इधर शिवन्या बड़ी परेशान थी। हे भगवान, क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। लेकिन हम और किसी को तो बोल नहीं सकते और नहीं लेने जा सकते हैं। घर के आसपास तो कोई शॉप भी नहीं है, वो मन ही मन में बोली। कुछ देर बाद ईशान घर आया। शिवन्या रूम में ही थी। ईशान कमरे में आया, उसके हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग्स थे। वो अंदर आया। शिवन्या उसे देखते ही इधर उधर देखने लगी। ईशान उसके पास आया और उसे बैग्स देते हुए बोला, रिलैक्स, इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम हमेशा भूल जाती हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ? उसकी बात सुनकर शिवन्या उसकी ओर देखने लगी। हाँ, शायद वो अब भी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। ईशान, क्या? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और यही सब मेरी पढ़ाई में आता है। खैर, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, वो बोला तो शिवन्या वॉशरूम में भाग गई। ईशान उसे जाते हुए देखकर बोला, बुद्धू लड़की। इतना बड़बड़ाते हुए वो चेंजिंग रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद शिवन्या फ्रेश होकर आई। ईशान भी रूम में ही था। ईशान, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? शिवन्या ने ना में गर्दन हिलाई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे। ईशान उसके पास आता हुआ बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं? वो उसका सर छूते हुए बोला। शिवन्या, नहीं, हम ठीक है, वो थोड़ी दूर होती हुई बोली। ईशान, लेकिन फिर भी रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। शिवन्या, नहीं, हम ठीक है, इतना बोलकर वो रूम से बाहर जल्दी में चली गई। एक बार चेक कर लेता हूँ, बुद्धू लड़की, वो बड़बड़ाती हुई बोला। दादी नीचे जा रही थी। शिवन्या उन्हें देखकर उनकी ओर आते हुए बोली, दादी, आपको कुछ काम था? हमें बुला लेते, हम आ जाते। दादी, नहीं, कुछ काम नहीं था, हमने सोचा आज पूरा परिवार साथ डिनर करते हैं। शिवन्या, अच्छा चलिए, हम आपको नीचे ले चलते हैं। दादी, लेकिन ईशान नहीं आएगा, तुम बात करो ना उससे, शायद आ जाए। पता है, जब अनुराधा थी, ईशान की माँ, तो सब कम से कम एक टाइम का खाना तो साथ ही खाते थे। लेकिन उसके जाने के बाद इतना सब हो गया कि ईशान सबसे बहुत दूर हो गया। वो निराश होती हुई बोली। शिवन्या, दादी, अब चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको मनाने की। दादी उसके गाल पर हाथ रखकर, अब बस तुमसे ही उम्मीद है बेटा। कुछ देर बाद शिवन्या रूम में आई। वो ईशान को नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। ईशान सोफे पर बैठा हुआ था। शिवन्या अंदर आई, बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली, तो वो चुप हो गई। ईशान उसे नोटिस कर रहा था। कुछ कहना है? वो उसे घूरते हुए बोला। शिवन्या ने पहले जोर से ना में गर्दन हिलाई, फिर हाँ में गर्दन हिलाई। ईशान, मतलब कुछ कहना है? शिवन्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। ईशान, तो बोलो फिर। शिवन्या, चलिए ना नीचे सबके साथ डिनर करने। ईशान ने कुछ देर उसे ऐसे ही देखा, फिर बोला, नहीं, तुम मेरा डिनर ऊपर ही ले आओ। इतना बोलकर उसने फिर से अपना ध्यान लैपटॉप में कर लिया। शिवन्या, लेकिन क्यों? आप चलिए नीचे, हम नहीं लाएंगे यहाँ आपका खाना। ईशान, ठीक है, फिर तुम किसी और के हाथ से मेरा खाना भिजवा दो। शिवन्या, देखिए, अगर आप नीचे नहीं आएंगे तो हम खाना नहीं लाएंगे और ना ही आपको खाना देंगे। वो जिद करने लगी। ईशान, शिवन्या प्लीज, वो गुस्से से बोला। शिवन्या, ईशान प्लीज, वो बेहद मासूमियत से बोली। ईशान उसे ऐसे देखकर गुस्सा भी नहीं करना चाहता था। फाइन, वो गुस्से से उठता हुआ बोला और रूम से बाहर निकल गया। नीचे दादी ने पहले ही सबको बोल दिया था कि ईशान नीचे खाना खाने आ रहा है और अगर किसी ने भी बहसबाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची का तो बुरा सा मुंह बन गया था। चाची जी, अब क्या जरूरत है सबके साथ खाने की? तब तक ईशान और शिवन्या भी नीचे आ गए। ईशान किसी से कुछ बोले बिना सीधा अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। शिवन्या सबको खाना परोसने लगी। चाची जी ने चाचा जी को कुछ इशारा किया। ईशान अभी पहला निवाला खाने ही वाला था कि तब तक चाचा जी खड़े होते हुए बोले, हम एक खूनी के साथ कभी खाना नहीं खाएंगे। वो लगभग चिल्लाते हुए बोले। दादी, अमन, अमन? चाचा जी, क्या अमन माँ? ये एक खूनी है, अपनी माँ का खूनी, और ये आप भी जानती हैं। इसे हम अपने घर में रहने दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ईशान खड़ा हुआ और अपने हाथ जोर से टेबल पर रखते हुए बोला, आपका घर नहीं है ये,
वो जोर से चीखा, अमन, हाँ मेरा ही घर है ये, मेरा और तेरे बाप का, जिसे तुम बाप तक नहीं मानते। वो भी चिल्लाते हुए बोले। ईशान ने एक नजर अपने पापा को देखा जो अब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। ईशान उन्हें देखकर, अब भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? मैं उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ? वो तंज कसते हुए बोला और अपने रूम की ओर लंबे कदम बढ़ता हुआ चला गया। सिवनिया भी उसके पीछे लगभग दौड़ती हुई गई और उसके पीछे दादी। वो रूम में गई तो ईशान सूटकेस में अपने कपड़े डाल रहा था। डाल क्या, पटक रहा था। वो इतने गुस्से में था कि सिवनिया कुछ बोल नहीं पाई और आकर बस वहीं साइड में खड़ी हो गई। तभी दादी भी आ गई। वो अंदर आई और ईशान के पास आकर बोली, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? सामान क्यों पैक कर रहे हो? ईशान के हाथ रुक गए और वो दादी के पास आकर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, दादी प्लीज, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। आप जानती हैं ना, मैं कब से जाना चाहता था, लेकिन बस आपकी वजह से यही था। पर अब नहीं होगा मुझसे। प्लीज आप अब मत रोकिएगा और आप भी चले मेरे साथ। दादी की आंखों में आंसू आ गए। अब नहीं रोकूंगी, मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकती। तेरे दादाजी की सारी यादें यहाँ और अब कहीं और जी भी नहीं लगेगा। ईशान उनके गले लग गया। उसकी आंखों में भी हल्की नमी थी क्योंकि दादी हर वक्त उसके साथ खड़ी रही थी। दादी चली गई। ईशान सिवनिया को ऐसे देखकर गुस्से से बोला, सामान पैक करो अपना। वो उसे घूरते हुए बोला। सिवनिया ने जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपना सामान पैक करने लगी। सिवनिया ईशान को ही देख रही थी। कुछ भी बोलने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी और ईशान बस सीधा देखकर गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। सनशाइन रेसिडेंसी लिखा हुआ था। वो बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया में आए। ईशान कार से बाहर आया तो सिवनिया भी आ गई। ईशान ने कार के डिक्की में से दोनों सूटकेस निकाले और सिवनिया का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट सीढ़ी 17th फ्लोर पर रुकी। दोनों बाहर आए। ईशान ने एक फ्लैट का दरवाजा खोला। ये ईशान का ही फ्लैट था। दोनों अंदर आए। ईशान सीधा बैग लेकर एक रूम में घुस गया। सिवनिया पूरा घर देखने लगी। वो 4 BHK फ्लैट था। नीचे हॉल, किचन और 2 बेडरूम थे और 2 रूम ऊपर थे। ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लग रहा था। वो नीचे पूरा देखकर ऊपर आ गई। ऊपर पहले हॉल जैसा बना हुआ था जहाँ कुछ काउच थे, फिर 2 रूम थे जिसमें से पहले वाला उसने देखा। फिर दूसरे रूम के बाहर आकर वो रुक गई क्योंकि उसे डर लग रहा था। अंदर ईशान था। उसे लग रहा था जो कुछ हुआ वो उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसने जिद की थी ईशान को नीचे सबके साथ खाने के लिए। उसे लग रहा था ईशान उससे गुस्सा होगा। अंदर ईशान वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था। वह अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा वह और बढ़ रहा था। शिवन्या की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, तो वो वापस नीचे आई और किचन में चली गई। उसने फ्रिज खोलकर देखा, जरूरत का सारा सामान मौजूद था वहाँ। वो खाना बनाने में लग गई। ईशान रूम में आया। वो अपने ट्राउजर और टी शर्ट में था। अब उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। शिवन्या खाना बनाकर ईशान को बुलाने के लिए रूम में आई। कुछ पल दरवाजे पर रुकी और फिर एक गहरी सांस लेकर अंदर आई। ईशान सोफे पर पीछे सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था। शिवन्या उसके पास आकर, खाना खा लीजिए। ईशान ने उसकी ओर देखकर कहा, खा लिया मैंने सबके साथ, अब भूख नहीं है मुझे। वो उसे घूरते हुए बोला। ज्यादा देर शावर में पानी में रहने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। शिवन्या उसकी आंखें देखकर डर गई। शिवन्या, लेकिन खाना। वो आगे कुछ बोलती कि ईशान बोला, नहीं खाना है मुझे, जाओ यहाँ से। शिवन्या की आंखें नम हो गई, लेकिन फिर भी वो गई नहीं। ईशान एक बार फिर से गरजा, आई शेड लीव। उसकी आवाज सुनकर शिवन्या हिल गई और रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे आई। आते आते उसकी आंखों में रुके आंसू बह गए। नीचे आकर वो हॉल में आई और सोफे पर बैठ गई। अपने आंसू साफ किए और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर वह बात याद आते ही रो पड़ती। इधर शिवन्या पर गुस्सा निकालने के बाद वो कुछ हद तक शांत हो गया था।
अपना बिहेवियर याद आते ही उसे गिल्टी फील होने लगा। वो उठा और रूम के बाहर आकर नीचे आया। उसे शिवन्या हॉल में ही बैठी नजर आई। शिवन्या की पीठ थी उसकी तरफ। वह उसके पास आ गया और पीछे से ही बोला, शिवन्या। उसकी आवाज सुनकर शिवन्या एकदम से खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। वह काफी डरी हुई लग रही थी। उसको ऐसे डरा हुआ और आंसुओं से भीगा चेहरा देख ईशान ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके पास आकर उसे एकदम से हग कर लिया। ईशान की बाहों में जाते ही शिवन्या जोर जोर से रोने लगी। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना हम कभी आपको नीचे खाने को आने के लिए जिद नहीं करते। ईशान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, इट्स ओके, प्लीज रोना बंद करो, क्योंकि उसे शिवन्या के आंसुओं से बेचैनी हो रही थी। शिवन्या, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो अब भी उससे माफी मांग रही थी। ईशान ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, रोना नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारी गलती नहीं है, ओके? ये सब एक न एक दिन तो होना ही था, तुम खुद को दोष देना बंद करो। शिवन्या ने भरी आंखों से उसे देखा। ईशान उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, आई एम सॉरी, तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, बस गुस्से में था। तो शिवन्या उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे हक करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप परेशान थे तो, लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ईशान, हम। फिर कुछ देर बाद वो बोला, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। शिवन्या उससे अलग होकर बोली, और मैं भी बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। दोनों फिर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और खाना खाने लगे। शिवन्या अपना खाने में बिजी थी और ईशान बस उसे ही एकटक देख रहा था। शिवन्या की वजह से आज वो इतनी जल्दी शांत हो गया था, वरना पहले तो वो कितने दिन तक खुद को शांत नहीं कर पाता था और खुद को हमेशा कोई न कोई नुकसान पहुंचा देता था। शिवन्या, क्या हुआ, खाइए, वो उसे न खाते हुए देखकर बोले। ईशान ने हाँ में सर हिलाया और खाने लगा। कुछ देर बाद दोनों डिनर करके रूम में आए। शिवन्या आकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद ईशान रूम में आया। रूम में बड़ा सोफा नहीं था, फिर उस पर सोया जाए तो वो वापस जाने लगा। शिवन्या, आप कहाँ जा रहे हैं? वो उसे वापस जाते हुए देखकर बोली। ईशान, वो यहाँ सोफा नहीं है तो दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ। शिवन्या उठकर बैठते हुए बोली, क्या? लेकिन फिर आप यहाँ सो जाइए। ईशान, कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में सो जाता हूँ, वैसे भी यहाँ कोई भी नहीं है तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है हमें। इतना कहकर वो वापस चला गया। लेकिन शिवन्या को ईशान का दिखावा शब्द अच्छा नहीं लगा। मन फिर से दुखी हो गया। अगली सुबह शिवन्या ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी ईशान रेडी होकर नीचे आया। वो शिवन्या के पास किचन में आकर बोला, शिवन्या, मेरी वॉच कहाँ है? शिवन्या बिना उसकी ओर देखते हुए बोली, हमें नहीं पता। ईशान उसकी ओर देखकर दोबारा बोला, लेकिन मिल नहीं रही है, जरा ढूंढ दो ना। शिवन्या फ्रिज में से दूध निकालते हुए बोले, हमें नहीं पता कहाँ है, हमें काम है, आप ढूंढ लीजिए। शिवन्या कल की वजह से ही नाराज थी, लेकिन ईशान को ये बहुत अजीब लगा क्योंकि शिवन्या कभी उससे ऐसे जवाब नहीं देती थी। ईशान, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? शिवन्या, हमें क्या होगा? वो ईशान के पास से गुजरती हुई डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए बोली। ईशान उसके पास आकर उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर करते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? शिवन्या अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वो वापस किचन में जाते हुए बोली। ईशान डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ देर में शिवन्या भी आ गई और नाश्ता करने बैठ गई। ईशान हॉस्पिटल चला गया। शिवन्या ने अपना काम निपटाया और टीवी देखने लगी। शाम को बहुत बोर हो रही थी तो सोचा कि नीचे गार्डन में कुछ देर घूम जाए तो मन फ्रेश हो जाएगा। वो फ्लैट से बाहर निकल लॉक लिया, तभी उसके सामने वाली फ्लैट से एक आंटी भी बाहर आई। शिवन्या उन्हें देखकर स्माइल किया तो वह बोले, तुम लोग यहाँ रहने आए लगता हो। शिवन्या, जी आंटी, शादी हो गई क्या तुम लोगों की? शिवन्या उनकी तरफ अजीब तरह से देखते हुए बोले, जी हो गई आंटी। अच्छा, पिछली बार तो वो लड़का मतलब तुम्हारा पति किसी और लड़की के साथ आया था।
शिवन्या के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो उनको बाय बोलकर नीचे आ गई, लेकिन उन आंटी की बात सुनकर उसे दुख हो रहा था। उसे लग रहा था ईशान किसी और से प्यार करता है, और ऊपर से कल ईशान द्वारा किया गया दिखावा शब्द का इस्तेमाल इस बात की पुष्टि भी कर रहा था। वो बस इन्हीं बातों में सोचती हुई गार्डन में वॉक कर रही थी और फिर एक बेंच पर आकर बैठ गई। उसे वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का कोई होश नहीं था। शाम को जब ईशान घर आया तो उसकी नज़र गार्डन में बैठी शिवन्या पर गई। ईशान उसके पास आया। उसने शिवन्या को एक दो बार पुकारा, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। ईशान ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से चौंक कर खड़ी हो गई। ईशान, रिलैक्स, मैं हूँ, तुम ठीक हो ना? कितनी बार आवाज़ दी मैंने, तुम्हें ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शिवन्या, कुछ नहीं, हम बस वॉक करने आए थे। इतना बोलकर वो वापस जाने के लिए अंदर की ओर चल दी। ईशान, हुआ क्या है इसे? वो मन में बोलता हुआ उसके पीछे चला गया। अभी कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और कुछ काम था, इस वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से पार्ट्स भी नहीं दे पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।